तो दोस्तों, एक्सेल में अक्सर हमें टेक्स्ट का स्पेसिफिक पार्ट निकालना पड़ता है। जैसे नेम का फर्स्ट लेटर या नेम या सेकंड नेम या किसी ईमेल आईडी में से एट द रेट से पहले एट द रेट के बाद, मतलब इस तरह कुछ टेक्स्ट में निकालने पड़ते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम के साथ हम इसमें एक फॉर्मूला सीखेंगे लेफ्ट राइट, जो कि सिंपल तो बहुत इजी है। सिर्फ हमें, जैसे अगर हम ओनली नॉर्मल तरीके से करते हैं, लाइक मैं लेफ्ट लगाता हूँ, लेफ्ट से सेलेक्ट किया और मुझे लेफ्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो ये सिंपल रिजवान आ गया। यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा तो आ जाएगा। राइट लगाऊँ, राइट से मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए तो राइट का आ जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शन अकेले ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर इसमें हम लेफ्ट और राइट इन दोनों के साथ अगर हम फाइंड जोड़ते हैं यहाँ पर, तो यह फॉर्मूला बहुत काम का बन जाता है हमारे लिए। लेट सपोज जहाँ रिजवान लिखा है वहां तो लेफ्ट राइट आप लगा के नंबर दे के निकाल सकते हो, बट लेट सपोज यहाँ से हमें लेफ्ट लगा के फर्स्ट नेम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली हम यहाँ यूज करेंगे लेफ्ट के साथ फाइंड। फाइंड क्या करता है? फाइंड जो होता है किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन बताता है। लाइक इसमें मैं बोलूं अगर आर कहाँ पर है, तो ये बता देगा कि आर एक नंबर पे है। ऐसे ही मैं ऐसे ही अब जैसे मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, तो मैं लेफ्ट लगाऊंगा। अब अगर मैं मैनुअली काउंट करूं, RIZWANE 6 हैं, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके काउंट लिख दूं 6, सॉरी, तो ये रिजवान निकल आएगा। बट हर फर्स्ट और सेकंड नेम में हमें हर बार सेम नहीं मिला, किसी का नाम अलग होगा। किसी का नाम अमन सिंह होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमन सिंह। तो अब इसके में 5 कैरेक्टर हैं। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पर कॉपी करूं, पेस्ट करूं, तो ये साथ में एस आ गया। तो यहाँ हम हमें लेनी पड़ेगी फाइंड की हेल्प। तो बेसिकली फाइंड जो है वो बताएगा पोजीशन। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे? लेफ्ट टेक्स्ट। अब हमें नहीं पता कि हमें कहाँ पे निकालना है, पर हमें इतना पता है कि हमें स्पेस से पहले की वैल्यू निकालनी है। तो अब फाइंड जो है वो नंबर बताता है, पोजीशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, फाइंड क्या फाइंड कराना है? हमें फाइंड कराना है स्पेस। अब स्पेस में फाइंड करा लिया, इट मीन स्पेस को इसने काउंट कर लिया, स्पेस तक चला गया, ब्रैकेट बंद। अब अगर हम यही ब्रैकेट बंद कर दें, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या बोला, फाइंड कराया हमने स्पेस, इसने स्पेस भी निकाल रही है। तो अब अगर मैं इसको पेज स्पेशल करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? स्पेस भी आ चुका होगा। तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, जैसे कि हमने बोला कि स्पेस तक लिया उसने, तो माइनस कर देंगे 1। अब ऐसे ही इसको अगर नीचे पेश करूं, तो रिजवान आ गया। अब इन दोनों का पेज स्पेशल करूं, तो देखो इसमें स्पेस नहीं है। अब इसमें भी स्पेस नहीं है। तो ये हमारा फाइंड इस तरह से यूज होता है। अब सेम राइट के साथ भी है। अब मुझे इसमें सीन निकालना है, खान निकालना है, तो लगाते हैं राइट। अब जैसे कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट फंक्शन जब हम लगाते हैं, तो लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से चीज निकालता है। जितने नंबर लिख देंगे, यहाँ पर नंबर लिखूंगा 4 5 6 जो भी है, तो ये राइट से नंबर निकालेगा। तो राइट और लेफ्ट में क्या फर्क है कि राइट, लेफ्ट फंक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट चलता है, और राइट फंक्शन राइट से लेफ्ट चलता है, जैसे इसका नाम बता रहा है। बट फाइंड, फाइंड जो है फाइंड भी वैल्यू को लेफ्ट से राइट में ही फाइंड करता है।
तो जैसे हमने वहां लेफ्ट के साथ राइट लगाया था, यहाँ हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ। लेंथ क्यों लगाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने राइट लगाया था, अब राइट से हमें स्पेस ढूंढवाना है। तो राइट से स्पेस ढूंढवाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, तो टोटल नंबर होंगे, टोटल नंबर इट मींस लेंथ, टोटल इसमें कैरेक्टर कितने हैं लेंथ फाइंड करा देंगे स्पेस, और कर देंगे ब्रैकेट बंद। अब लेंथ ने क्या किया, पूरे कैरेक्टर्स में ले आया इंक्लूडिंग स्पेस भी, कितने नंबर्स हैं उसमें से फर्स्ट तक फाइंड तक उसने स्पेस तक नंबर को माइनस करा दिया, बचा क्या सिंग। तो ऐसे यहाँ एंटर करूंगा तो ये फॉर्मूला हमारा सिंग बन जाएगा, सीधा नीचे भी खान आ गया। तो ये इस तरह काम करता है। अब मैं एक बार आपको फॉर्मूला डीबग करके भी दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं बताऊं कि फाइंड क्या बताएगा, फाइंड जो है 5, हमारा स्पेस 5वें नंबर पे है, एक AMAN 4 5वें नंबर पे स्पेस है, और लेंथ ये तो पूरे उसकी लेंथ है F9। अब जैसे कि मैंने राइट फंक्शन लगाया, राइट में सेलेक्ट किया अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग A3। अब मुझे बताना है कि लास्ट नेम मतलब स्पेस के बाद निकले। तो बेसिकली मैं सिर्फ राइट में सिर्फ फाइंड लगा दूंगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेट सपोज हम देखते हैं यहाँ पर, मैं अगर राइट लगाऊं, राइट हम फाइंड लगा दूं, -1 कर दूं, इसमें किया था, तो ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि राइट वाला राइट से वैल्यू निकाल रहा है, और फाइंड लेफ्ट से वैल्यू ढूंढ, लेफ्ट से कहते हैं अपनी पोजीशन ढूंढ रहा है जो हम ढूंढवा रहे हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज हम राइट से निकालेंगे किसी भी चीज को फाइंड करके, तो मेक श्योर जहां तक अभी होता है हम लेंथ लगाते हैं। लेंथ क्योंकि बेसिकली लेंथ भी एक नंबर ही बताता है कि एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेंथ का फॉर्मूला वहां यूज होता है। अब सेम हमें कई बार टास्क आता है कि हमें मेल आईडी में से डोमेन निकालने हैं या मेल आईडी के फर्स्ट नेम निकालने हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल है, यहाँ पर लेफ्ट एज इट इज लगेगा, जैसे हमने उसमें लगाया था, लेफ्ट ले लिया। हमें फर्स्ट हमें नेम निकालना है एड्रेस से पहले, फाइंड, वहां हमने पेस्ट कराया था, यहाँ हम एड्रेस करा देंगे और -1 कर देंगे। राइट, राइट लगाया, टेक्स्ट ले लिया, कॉमा, लेंथ पूरा टेक्स्ट, माइनस फाइंड @ कॉमा, और फिर ये हमारा डोमेन आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी कर दें, xyz@yahoo.com, फॉर्मूला से काम कर देगा। लेफ्ट राइट, यहाँ पर कुछ भी लिख दें, राहुल कुमार, कुमार ले लिया। तो ये लेफ्ट राइट का फंक्शन था।